बंदगी करना बहुत कठिन है। जब तक अहंकार की मृत्यु नहीं होती है तब तक तुम किसी को झुक नहीं सकते, बंदगी नहीं कर सकते। और अहंकार की मृत्यु ठीक से जब ज्ञान हो जाता है तब अहंकार मर जाता है। और अहंकार के मरते ही नम्रता की नदी प्रवाहित होने लग जाती है। ज्ञान अहंकार को मारता है। जिसको ज्ञान हो गया उस व्यक्ति को दुखी करना बहुत कठिन है, क्योंकि दुख सुख ये संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। कबीर कहते हैं दुख और सुख ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के जीवन में आते हैं। राम के जीवन में भी दुख आया और रावण के जीवन में भी दुख आया। कंस और कृष्ण दोनों के जीवन में दुख आया, लेकिन ज्ञानी ज्ञान से दुख को काटता है और मूर्ख अज्ञानी रो रो करके दुख को काटता है। इतना फर्क होता है। रोने से दुख कम नहीं होता है, न रोने से दुख कम होगा, न सोने से दुख कम होगा, न लड़ने झगड़ने से दुख कम होगा। ज्ञान समझ और विवेक से ही दुख कम होगा। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल या पढ़े या पढ़े मन को। बिना विवेक के कोई सुख नहीं पाता। बिना विवेक, बिना किए संतोष, और संतोष के बिना किसी को सुख शांति नहीं मिलती। इसलिए अपने आप को संतुष्ट करना भी सीखो। मैंने सुना है एक मिलिट्री का अफसर रिटायर हुआ, पेंशन खूब मिलती थी, बहुत सुंदर मकान में रहता था, शादी विवाह किया नहीं था, अकेला था, लेकिन बहुत कंजूस था, बहुत लोभी था, ठीक से खुद भी नहीं खाता था और किसी को खिलाता भी नहीं था। उसके द्वार पर कोई मेहमान भी नहीं आता था, क्योंकि कंजूस के घर कोई मेहमान भी नहीं आता, लोभी था। कंजूस साधु अगर है तो उसके आश्रम पर कोई भगत नहीं आता, क्या लेने जाएगा वहाँ भूखों मर जाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए साधु को भी उदार होना चाहिए, सेवा भावी होना चाहिए, और गृहस्थ को भी सेवाशील होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम तो सेवा का आश्रम ही है, ये कोई साधारण आश्रम नहीं है। ये केवल लोगों ने जो समझा है कि खाली भोग भोगने का आश्रम है, ऐसा नहीं है। ये सेवा करने का आश्रम है। माता पिता की सेवा, भाई बहन की सेवा, पति की सेवा, जेठानी की सेवा, बड़ी बहन की सेवा, बड़े भाई की सेवा, छोटे भाई को सहयोग, बेटियों को सहयोग,
रिश्तेदारों को सहयोग, स्वार्थी मत बनो, परमार्थी बनो, धर्मार्थी बनो। जो सहयोग दे सकते हो उतना सहयोग प्रदान करो। और संत आश्रम भी सेवा का आश्रम है। संत के आश्रम पर संतों की सेवा, भक्तों की सेवा, गृहस्थों की सेवा, भोले भटके की सेवा, भूखे प्यासे की सेवा, खूब सेवा होती है। और संत और भक्त दोनों को मिल करके आश्रम में सेवा करना चाहिए। गुरु के आश्रम, जैसे अभी पीलीभीत के भक्त आए, एक बोरी चावल लाए, केला लाए, कुछ और फल लाए, अलग अलग पेटी में कर दिया है। उनका इशारा है मेरे से, केला बंटवा देना, बाकी वो छोटी पेटी में हो तुम गुरु लोग खा लेना। इशारा है, ना समझो तो उल्टा पलटा बांटो, खाओ, कुछ करो। चावल मत चबाना, वो भंडारे में जाएगा जहाँ बड़ा भंडारा बनता है। अन्नदान और फलदान सफल दान हो गया। और वाल्मीकि के आश्रम पर जब राम जाते हैं, वाल्मीकि ने नई कुश की चटाइयां बिछाया है और कंदमूल फल मंगा करके उनको जलपान में खिलाया। फिर बाद को सत्संग की चर्चा होती है, खिलाया है। अब यहाँ सत्संग चल रहा है, अब बीच में कोई आ जाए तो मैं नहीं कहता हूँ कि मत खाओ, खाना है तो उधर जाओ, सत्संग सुनना तो इधर आओ। दो गेट हैं, वो खाना वाला है, ये सत्संग वाला गेट। लेकिन लोग खाना वाले में जाते ही नहीं, बोलते खाना तो फिर मिल जाएगा लेकिन सत्संग छूट जाएगा। तो कितने लोग भूखे प्यासे भी बैठ जाते हैं, और ठीक भी है, क्योंकि कितनी महिलाएं निर्जला व्रत रहती है दिन भर, कोई देवी देवता के नाम पर। और कितने लोग रामनवमी में 9 दिन व्रत रहते हैं, कोई मंगलवार को व्रत रहता है। तो 1-2 घंटे तो अपन व्रत रह ही सकते हैं। सत्संग का महत्व है, सत्संग सुन लेना चाहिए, उसके बाद खाना पीना प्रारंभ हो जाएगा। तो दिया ना खाता ना, वो मिलिट्री का रिटायर अफसर कभी किसी को खिलाया भी नहीं। खाता मतलब खिलाता नहीं था, और खुद भी नहीं खाता था, और किसी को देता भी नहीं था, बड़ा कंजूस था। अचानक एक दिन वो बीमार हो गए। तो कंजूस जो किसी को सहयोग नहीं दिया, किसी की सेवा नहीं किया और किसी के ऊपर कुछ खर्च भी नहीं किया, तो उसकी इमरजेंसी में सेवा कौन करे। मेहमानों ने आना बंद कर दिया, सब छोड़ दिया था। घर के लोग भी दूर हो गए, जो भतीजा भतीजी सब थे। अब बोले बेकार है चाचा के घर जाना। उसके घर जाए तो चाय नहीं देता था, किचन में ताला मार देता था, रात रुकने नहीं देता था, बोलता था यहाँ रात मत रुको, अपने घर जाओ। कुछ सोचता था रात रुकेंगे, रजाई ओढ़ेंगे तो वो भी घिस जाएगी। रजाई ऐसी चीज़ है, ओढ़ो न ओढ़ो, वो 10-15 साल में सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को प्रयोग भी करना चाहिए। कपड़ा सड़ भी जाता है, प्रयोग करो। मकान को प्रयोग नहीं करोगे तो 50 साल में मकान गिर जाएगा, और मकान प्रयोग करोगे तो 90 साल तक चलता रहेगा। गाड़ी को चलाओगे नहीं तो 10 साल में कबाड़ा हो जाएगी, और चलाओगे तो 20 साल तक भी चलती रहेगी। याद रखना, जिस सामान को तुम प्रयोग करते हो
वो सामान रोज साफ सुथरा बना रहता है, मेंटेनेंस होता रहता है और वो सामान बहुत दिनों तक तुम्हारी सेवा करता है। इसलिए आपके घरेलू सामान भी प्रयोग में आने चाहिए और सेवा में लगने चाहिए, ताकि वो सामान भी अच्छे बने रहें और सामान का सदुपयोग भी हो जाए। मैं किसी के यहाँ पधरौनी गया था तो उसके यहाँ देखा टाण के ऊपर सोफा सेट रखा हुआ है, टाण के ऊपर सोफा सेट। तो हमने कहा ऊपर क्यों रखा? तो बोले नीचे रखने की जगह नहीं और हम किसी को बैठने इस पर देंगे भी नहीं। तो हमने कहा बहुत मुश्किल बात, नीचे रखने की जगह नहीं और किसी को बैठने नहीं देंगे। तो खरीदा क्यों है? बोले खरीदा मैं हूँ नहीं, दहेज मिला है, जब तक जिंदा हूँ देखने के लिए है, बैठने के लिए नहीं। तो मैंने कहा इसमें चूहे और बिल्ली और छिपकली बैठती वो, बोले उनके लिए छूट है, वो बैठ सकते। कंजूस मत बनो, उदार बनो, दानी बनो, सेवा भावी बनो, धर्मार्थ के लिए दान पुण्य भी करो। तो अचानक वो बीमार हुई, पड़ोसी आया, हल्ला किया, आवाज किया, तो पड़ोसी आया। पड़ोसी ने कहा ज़्यादा तबीयत खराब है तो आपको हॉस्पिटल ले चलो। तो उन्होंने हाथ हिलाया, मत ले चलो। अरे बोले पड़ोस में रहने का कर्तव्य क्या बनता है, कम से कम आपको हॉस्पिटल पहुंचाऊं, अन्यथा पड़ोस रहना व्यर्थ। तो उन्होंने अंगुलियों से इशारा ऐसे दिया, पैसा कौन देगा? डॉक्टर पैसा मांगेगा तो कौन देगा पैसा? पड़ोसी ने कहा कि पैसे की बात मत करो, जो देगा सो देगा, हम ले चलते हैं। तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो हॉस्पिटल जब ले जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मकान में सब कमरों में ताला मारकर चाबी हमको दो। ताला लगाकर चाबी उनको दे दिया, अपने कुर्ता की जेब में रख ली और हॉस्पिटल पहुंच गए। इलाज चालू हो गया, बोल बंद हो गया, बोल नहीं पा रहे थे। तो हाथ से इशारा दे रहे थे ऐसे कि यहाँ से ले चलो, यहाँ से ले चलो, घर पे ले चलो। थोड़ी देर के बाद वो मर गई, मृत्यु हो गई। तो उनकी जेब में देखा तो 50,000 रुपये नगद थे और अकाउंट में देखा गया तो 20 लाख रुपये थे। अब वो रुपया लेने वाला भी कोई वहां कौन है? तो जो सगे लगे थे अब इकट्ठे हो गए। जब वो मर गए तो सबने रुपया भी लिया, सामान लिया, मकान भी लिया और वो जिंदगी भर परेशान होकर भूसी खा खा कर मर गए। तो कबीर कहते हैं ऐसे लोग भी अज्ञानी हैं। अच्छा खाओ भी, अच्छा पहनो भी, अच्छी गाड़ी में चलो भी, अच्छे मकान में रहो भी, अतिथि का सत्कार भी अच्छा करो, सत्संग भी अच्छा कराओ, भंडारा भी अच्छा करो, प्रेम से सबको रखो, मेहमान का अच्छा स्वागत करो, दान पुण्य भी अच्छा करो। क्योंकि ये संसार में ये आत्मा साथ में कुछ लेकर नहीं जाती है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। गाइए राजेश वर्मा टकेली। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। जो आया है परमानेंट यहाँ रहने के लिए नहीं आया। यहाँ सभी लोग टेम्परेरी आए हैं और बराबर टाइम के लिए नहीं आए।
कोई 1 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए, कोई 110 साल के लिए, कोई 1 मिनट के लिए ही आता है। पैदा हुआ और रोया या और फिर मर गया। कि माँ भी खुश हुई, दुख भी दिया, पे करके मर गया। अरे तो गर्भ में ही ना आता, गर्भ में ना आता तो ठीक था, कम से कम गर्भ का दुख, प्रसव पीड़ा का दुख ये तो माँ को नहीं होता।